नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको सुबह उठकर बिस्तर में किए जाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, बहुत सी बार ऐसा होता है जब हम सुबह उठते हैं तो कोई योगाभ्यास करने का मन नहीं करता है और हमारा शरीर आलस्य से भरा रहता है। इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन अभ्यासों को करने से हमारा शरीर मजबूत बनता है और हमारा शरीर एनर्जी से भर जाता है और यह अभ्यास हमारे मन को शांति प्रदान करने वाले बहुत ही लाभकारी अभ्यास हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, अगर सुबह उठकर आपको कोई योगासन करने का मन न करे और शरीर में आलसी छाए रहे तो आप इन अभ्यासों को 10 से 15 मिनट अपने बिस्तर पर लेटकर एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऐसे सीधे लेट जाइए और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और सबसे पहले आपने अपने पैरों की उंगलियों को ऐसे आगे पीछे करना है। ऐसे पैर की उंगलियों को पीछे करते हैं और ऐसे श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही 8 से 10 बार पैरों की उंगलियों को करने के बाद अपने पंजों को ऐसे पीछे करते हैं और श्वास छोड़ते हुए आगे। जितना आगे आप कर सकते हैं, आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहें। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने से आपको अपने पैरों में एक नरमाहट सी और एक गर्माहट सी फील होगी और यह अभ्यास हमारे शरीर को ऊर्जान्वित करने के लिए बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। और फिर इसके बाद अपने पंजों को ऐसे 5 टाइम्स आपने क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करते हैं और आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर दूसरे पैर से ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। आपके दोनों पैर सीधे, पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। ऐसे अपने शरीर को स्ट्रेच करने की कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर से रख लेते हैं। ऐसे ही अपने शरीर को अपने दोनों हाथों को 8 से 10 बार अप डाउन करें। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब भी आपके शरीर में दर्द, थकान जैसी समस्या हो या सुबह कुछ भी करने का मन न करे, आप इन स्ट्रेचिंग अभ्यासों को ऐसे ही एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें, पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। और फिर श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं, कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, श्वास अंदर भरते हुए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुप्त पाद अंगुष्ठ आसन। ऐसे ही आपने सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना है और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और एक हाथ को अपने लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने पैर को सीधा करते हैं। और इसके बाद आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने की कोशिश करते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास लगाकर भी इस अभ्यास को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर सीधे, फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने पैर को सीधा करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तलवों के खींचे से लगा लेते हैं।
ऐसे ही लेफ्ट राइट पैर से इसे 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इस अभ्यास के अगर आप थोड़ा एडवांस पोज को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उसे भी प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे शरीर को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाते हैं और यह अभ्यास हमारे शरीर को नियमित क्रिया के लिए अधिक स्टेमिना भी प्रदान करते हैं, जिससे कि हम अधिक सक्रिय होकर कार्य करने लगते हैं। ऐसे अपने पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है और फिर ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने कानों के समीप लाने की कोशिश कीजिए, या फिर अपने दोनों हाथों का सहारा लेकर भी ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने थाइस के नीचे से रख लेते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। ऐसे ही एक आरामदायक अवधि के लिए 2 मिनट तक इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। फिर सीधे, फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से भी लगाकर ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने कानों के समीप लाने की कोशिश करते हैं। जितना आप कर पा रहे हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। फिर सीधे, ऐसे ही से आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद आपने ऐसे सीधे लेट जाना है और अपने दोनों घुटनों को ऐसे 5 से 6 बार अप डाउन करते हैं। इसे करने से हमारे नीज को रिलैक्स मिलता है। फिर सीधे,